ये आप क्या कह रहे हो? इस बेचारी का क्या गुनाह है? तुम्हारी बेचारी उसकी तरफदारी करती रही, उसका जरूर इसमें हाथ है। अपनी जुबान से बताओ, इसरार करो वरना मैं तुम्हारा गला दबोच दूंगा। अपने आप को संभाले मौलवी साहब, बेटी है आपकी, औलाद है, आपके खिलाफ कैसे जा सकती है? दिमाग खराब हो गया, किसी पे हमें भरोसा नहीं रहा, अपने साए पर भी, फिर भी हमसे अलग है। ये लड़की जब से यहाँ पे आई है, इसने घर से कदम तक बाहर नहीं निकाला है। और हम औरतें भी आपकी इजाजत के बगैर घर की चौखट तक पार नहीं कर सकती हैं। यकीनन उस लड़के से कोई बाहर कहीं मिला हुआ है, वरना हम औरतें तो ये जुर्रत नहीं कर सकते। ठीक कह रही है ये, आपकी आस्तीन का सांप जरूर कोई मदरसे में से है। जो कोई भी है हम उसे निपट लेंगे, उसे भी वासिल जहन्नम करेंगे। हम भी कमाल करते हैं दाऊद साहब, आपका बेटा इस तरफ आता तो हम आपको इतला ना करते। ऐसे भी मेरा ख्याल है यहाँ आने की उसकी जरूरत नहीं होगी। देखिए मौलवी साहब, वो बच्चा है, जिद्दी है, ना समझ। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप यकीन मानिए उसकी हठधर्मी से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अगर वो इस तरफ भूल कर भी आ गया तो प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा। आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं संभाल लूंगा, मैं उसे समझा भी दूंगा। साहब, हमने आपको अपनी जबान दी हुई है और हम अपनी जबान से मुकरेंगे नहीं फैसल साहब के सामने। अब आए हैं तो कोई चाय ठंडा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं एक दो और जगह तलाश करना चाह रहा हूँ उसे। खुदा हाफिज। साजिदा बीबी को मौत के जमाने से पहुंचाना, मेरी बेटी से शादी करना और फिर उसे तलाक देना, मेरी सौजा को गुमराह करना, इस सब के बाद तुम्हारा क्या ख्याल था?
तो मेरे हाथों बन जाओगे। क्या साश्ता बीवी ने संसार होना था, कल सुबह तुम दोनों संसार होगे। हम मरकर भी जन्नत में ही जाएंगे, क्योंकि मुझे यकीन है अपने अल्लाह की जात पर। आपकी आखिरत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। अल्लाह ताला के दीन के बंदे होकर उसी के बंदों पर समझाते हो। इसके लिए अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। बंद करो इस खलीस का मुंह, शैतान। अल्लाह वालों को अल्लाह की बातें बताते हो। बंद करो इसकी ज़बान, मैंने मजीद नहीं कुछ सुनना। ख्याल रहे कि इसके बाप को या किसी और को पता नहीं लगना चाहिए यहाँ मानना है। एक बार मैं इसको और उस बदकार औरत के अंजाम तक पहुंचा लूं, भले सारी दुनिया को पता हो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चला गया है। तुमने मदरसे में जाके पता नहीं किया? हर जगह गया हूं महवेश, हर जगह की खाक छानी है। जहां जहां वो जा सकता था, ना अपनी माँ के घर गया है, ना अपने किसी दोस्त के घर, और ना ही मदरसे। और मदरसे क्यों जाएगा वो जानता है वो मौलवी का मुजरिम है, मौलवी उसका दुश्मन। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपनी मेडिसिन ले रही हो? पता नहीं इस बीमारी से मेरी जान कब छूटेगी। देखो तुम अपने डॉक्टर के साथ तो शेयर करो ना, जो भी मसला है उसे बताओ तो सही। उसे बताती हूँ ना, हफ्ते में 2 बार जाती हूँ, लेकिन वो आगे से दवाइयाँ खिला के बस। तुम जानती हो मैं ज़ीशान की वजह से परेशान हूँ। मैं शायद उस तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन तुम तो अपना ख्याल रखो। एक बात बोलूं, ऐसे लगता है जैसे ज़ीशान हमारी ही गलती की वजह से हमसे दूर हो गया। ना तुम उस मौलवी के पास हादिया को भेजते और ना ज़ीशान हमसे चिढ़ता। मुझे लगता है वो तंग होके भाग गया हमारी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अना हमदाहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मेरे अजीज नमाज़ी भाइयों, आज इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको सूरह निसा
कि चंद अहम अहकामात के बारे में बात करूंगा जो हमें बेहयाई, नाइंसानी और बेरारवी से बचाते हैं। आज ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि काफिरों की तरह हमारे अंदर भी बेहयाई, फाहिशत और बेरारवी जोड़ पकड़ती जा रही है। सर, जन और जमीन के भूखे हो चुके हैं। हमारा ईमान औरत के लिए डगमगाता रहता है। क्या बदकारी का मर्तकब हो जाने से बेहतर नहीं कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पर चलें? या उन्होंने हमारे लिए औरत से निकाह का रास्ता मुंतखब किया है। वो सूरह निसा में फरमाते हैं कि जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2, 3-3, 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि तुम सब औरतों के साथ यकसां सलूक ना कर सको, भाई आप दोनों जाके वुजू कर लें, हम लोग पहरा दे रहे हैं। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। बेशक आप भी जाके वुजू कर लो, मैं यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ। वो रस्सियों से बंधा हुआ है और दरवाजा भी बंद है, नहीं भागेगा। आप चले जाओ। चाहे मर्द हो या औरतें, सख्त सजा का हुक्म फरमाया गया है। अल्लाह ताला अम्माजान, ये अब्बाजान सूरह निसा को बीच बीच में से क्यों सुना रहे हैं? इस सूरत में तो ये भी लिखा है कि मोमिनो, तुम पर जायज नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। अब्बाजान सत्य को तलाक क्यों नहीं दे देते? आहिस्ता बोल लड़की, तेरी यही बातें सुन सुन के ना तेरा बाप तेरे पे कहर बरसाता है। चल उठ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, उठा मुझे। और तुम में से जो मर्द भी बदकारी करते, उनको भी सख्त सजा दो। और आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद और मदरसे की तामीरात आपके सदकात और चंदे के बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ के तुलबा दीनी तालीम से फारिग होकर कल को आप ही को दीन से रूशनास कराते रहेंगे। इसलिए हमारे साथ दिल खोल करता हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और आखिर में दुआ, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।
सही वो भाग गया। हमने उसका बहुत पीछा किया मगर नहीं मिला। दूसरे तालिब अभी भी उसका पीछा कर रहा है। निशान हम अब क्या करें, कहाँ जाएं? शहर के पीछे बाबा का दरगाह है, तू उधर चला जा। हम दरगाहों पर नहीं जाते। जानता हूँ अब्दुल्ला, तुम्हारा मौलवी और उसके तालिब दरगाहों पे जाना पसंद नहीं करता, इसलिए वो आखिरी जगह होगी जहाँ तुझे ढूंढेंगे। अब वो मेरा मौलवी नहीं है। सॉरी, मैं भूल गया था कि तू भी भागी हो गया। अब्दुल्ला, तू दरगाह पे चला जा और वहां से नहीं निकलना। जो रोटी तुझे मदरसे से मिलती थी वो दरगाह से भी मिलेगी। तुम क्या करोगे? मुझे सादी को बचाना। अब भी? अब उसको बचाना बहुत मुश्किल है जीशान। जानता हूँ अब्दुल्ला, ये मामला बहुत सख्त और नामुमकिन हो गया, लेकिन मुझे उसको वहां से निकालना ही होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तू ज्यादा ना सोच और निकल जाओ यहाँ से। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जाओ। उफ, इसको उठाओ, जल्दी उठाओ, मेरी मदद करो इसको उठाने में। घर का बेदी, नस्लीम कसम, हरामखोर कमीना अब्दुल्ला। मैंने खुद अपने हाथों से उसको घर के बच्चे की तरह खिलाया पिलाया। बच्चों की तरह हमारे यहाँ घर आता जाता रहा और उसने ही हमें डस लिया। पहले भी उसी ने मदद की इन दोनों की, मरब्बे भगाने में उसी ने मदद की। देखा, मैं पहले ही कहती थी कि मेरी बेटी बिल्किस नाफरमान नहीं हो सकती। आपने खामखा में इस पे शक किया। अरे मैं इस शादी ऐसे निबट लूं, उसके बाद वो हरामखोर जीशान जो है उसे भी मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहली बार मदद के लिए किसी दरवाजे पे दस्तक दी। जब मैं कॉलेज में था तो आपके कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े और ये भी सुना है कि आप इंसानी हुकूक से रिलेटेड केसेस भी सॉल्व करती हैं। बड़ी उम्मीद लगाकर मैं आपके पास आया। आई होप कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूं। मैंने सुना है कि आप औरतों के हकूक के लिए भी लड़ती हैं। क्यों? मुझे नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना चाहिए, और इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया। मैं आपको जो केस बता रहा हूँ वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और
मुश्किल भी। प्लीज इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा। ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए। ओके, पहले आप डिटेल में मुझे अपना केस बताइए, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि आपके केस में कितना दम है और मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ। जी एक्चुअली ये सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम मौलवी साहब। मौलवी साहब, मेरा नाम फराह कुरैशी है। मैं एक NGO रन करती हूँ और ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ती हूँ। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मालूमन टीवी वगैरह पर आती होंगी, पर हम ऐसी चीजें नहीं देखते। वो मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके घर के अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। इस वक्त मैंने सबक पढ़ाना है, आपने जो पूछना है यहीं पूछ लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। मौलवी साहब, मैंने सुना है कि आपने 4 शादियां की हैं। ये हर मुसलमान का बुनियादी हक है। लेकिन मर्द को 4 शादियों की जरूरत क्यों पेश आती है? इसके बारे में आप कोई दलील देना पसंद करेंगे? जाहिर है इसकी कुरान में इजाजत है, इसके पीछे क्या मसलहत पोशीदा है वो मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलता हूँ। दौर नबवी में ये जंगें होती थी, उनमें जो मुसलमान मर्द शहीद होते थे, ये औरतें बेवा रह जाती। इसके अलावा काफरों की औरतें जो असीर बनकर लौंडियां बनती थी वो भी होती थी। उन औरतों की तादाद बहुत हो जाती थी। इन सारी बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए मर्दों को 4 शादियों की इजाजत दी गई। तो क्या वो जंगें अभी तक जारी हैं? जी, मुझे कुछ जराये से पता चला है कि आप अपनी एक बीवी पर बेपनाह तशद्दुद करते हैं और उसे आपने घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है। आपके जराये झूठ बकते हैं। इंटरव्यू के बहाने आपको कोई हक नहीं मिलता कि आप मुझसे ज़ाती सवाल पूछें। मैं आप जैसी ख़वातीन को जानता हूँ, NGO जो चलाती हैं, माशरे को बगाड़ रही हैं। ये दुनिया औरत की आज़ादी के नाम पे जो अफहाशी, बदअखलाकी और बेरारवी फैला रही हैं मगरब के इशारे पे, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अगर इस मुल्क में शरई हुकूमत होती तो हम आपको हिजाब में रखते और उसके समेत आपके हाथ पांव दस्ताने में और 4 दीवारी में बंद। और इससे पहले कि मेरे सफर का पैमाना लबरेज हो, आप जाइए।
मसूद! हमें खतरे की वो आ रही है। मसूद बच्चा, बेलचे गेंतियां इकट्ठी करो, पत्थर जमा करो। हेलो, फराह कुरैशी बात कर रही हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपके चैनल को ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए जो आपके चैनल की टीआरपी बढ़ा दे तो मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ। आप फौरन इस लोकेशन पर पहुँच जाइए। जी ठीक है। हेलो, डीएसपी साहब बात कर रहे हैं? मैं फराह बात कर रही हूँ। मैं गई थी उस मौलवी के पास, लेकिन उसने तो मुझे घर के अंदर आने से मना कर दिया। जी, उसके रिएक्शन से लग रहा था कि लड़की घर के अंदर ही है। डीएसपी साहब, मेरा ख्याल है कि अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। आप फौरन वहां पहुंच जाइए। ठीक है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। ओके। उठाओ ये छोटू, वहां रखो। बड़े वाले, बड़े बड़े वहां से उठा के लाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ सब क्या हो रहा है? मौलवी साहब, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? किस सिलसिले में? वो हम नहीं बता सकते, ये कानूनी कार्रवाई है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। आपको पता है हमारे घर की तलाशी लेने का क्या मतलब है? चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना है। हमारे घर में किसी गैर को दाखला बिल्कुल ममनू है। उसके लिए ऑर्डर्स और सर्च वारंट है हमारे पास। आपको इस औरत ने गुमराह किया। ये मगरबियत का प्रचार करती हैं और हम जैसे दीनदार लोगों को बदनाम करती हैं। मौलवी साहब, आपके खिलाफ एक चश्मदीद गवाह है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है। अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे तो क्या एतराज है आपको तलाशी देने में? मैंने आपको कहा है हम गैर अफराद को दाखिल नहीं होने देते। मौलवी साहब, आपके घर के अंदर कोई भी नामुहर्रम नहीं जाएगा। सिर्फ ये लेडीज कांस्टेबल अंदर जाएंगी। आप यकीन कीजिए, आपके घर के तकद्दुस और एहतराम का पूरी तरह ख्याल रखा जाएगा। हम साईं के घर में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे। हाँ हाँ, कोई नहीं जाएगा। मौलवी साहब, अगर किसी ने कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे गोलियां चलानी पड़ेंगी। शौक से गोलियां चलाएं, हम अपनी जानें तो दे देंगे, लेकिन साईं के घर में किसी को नहीं जाने देंगे। नारे तकबीर! नारे तकबीर! देख लिया डीएसपी साहब, हम अपना तकद्दुस पाने के लिए अपनी जानों का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। मौलवी साहब, मैं लेडीज कांस्टेबल को अंदर भेज रहा हूँ। अगर कोई भी रास्ते में आया तो मैं गोलियां चला दूंगा और जितनी जानें जाया हुई उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो तलबा आपके पास दीनी तालीम के लिए आए हुए हैं उनकी जानें आप अपने मफाद में ज़ाया होने नहीं देंगे। जाओ अंदर। कौन है आप? अभी पता चल जाएगा। खामोश खड़े रहो अपनी जगह पे।
आप यहाँ पे क्यों आई हैं और क्या करने वाली हैं? तलाशी लेनी पूरे घर की, जल्दी जाओ। भाई क्यों लेनी है तलाशी? मुझे भी तो कुछ पता अभी पता चल जाएगा। देखिए अंदर बापर्दा औरतें हैं, आप मुझे तो कुछ बताएं कि हो क्या रहा है। पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? हाँ मैडम, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। वो औरत कहाँ है जिसे इस घर में बंद किया गया है? बोलने दो उसे। हमने किसी औरत को बंद नहीं कर रखा। तुमने पूरे घर की तलाशी ली? हाँ मैडम, बस एक कमरा रह गया जहाँ पर ताला लगा हुआ है। चाबी दो उस कमरे की। उस कमरे की चाबियां हमारे पास नहीं, मौलवी साहब के पास हैं। और वैसे भी उस कमरे में तो हमने सारा कूड़ कबाड़ का सामान जमा कर रखा है। देखते हैं अभी। चलो मेरे साथ, उठाइए। तोड़ो ताले को, जल्दी करो, जल्दी करो। उफ, इसको उठाओ, जल्दी उठाओ, मेरी मदद करो इसको उठाने में। खोलो इसको। देखो आराम से, आराम से। सुनिए, ये कहाँ लेके जा रही हैं आप इसको? अरे भाई कोई कुछ बताएगा कि ओफो, कुछ हमें भी तो पता चले कि कहाँ लेके जा रही हैं आप इसको। ये हो क्या रहा है? बात सुने आपदा, ये क्या हो रहा है सब? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, ये क्या हालत बना दी है इसकी? क्या है ये मौलवी साहब, ये सब क्या है? एक बदकार गुनहगार औरत है जो कि गैर मर्द के साथ हमारे घर से भाग गई और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। ये गैर अखलाकी और अजीम गुनाह का मर्तकब हुआ। इसे इसकी सरकशी और बेहयाई की सजा मिल रही है और कुछ नहीं। मौलवी रहमत के घर पे अभी अभी पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ से एक औरत बहुत बुरी हालत में बरामद हुई है। और आपको बताते चलें कि जो खातून बरामद हुई है वहाँ से, उनकी हालत बहुत खराब है। उन पे जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, उनके जिस्म पे लाठियों के निशान नजर आ रहे हैं। जी नाजरीन, आप उन खातून को अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाजरीन, अभी हम नहीं जानते कि ये खातून कौन है और इनका नाम क्या है और ये यहाँ पे क्यों है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको आगाह करते हैं। बोलो, क्या मुंह में हू कर रही हो? मैंने फेस मास्क लगाया है। मौलवी रहमत नामी एक शख्स के घर पे पुलिस ने छापा मारा है और यहाँ से एक खातून को बरामद किया है। दाऊद जी नाज़रीन, हमें अभी अभी पता चला कि मौलवी रहमत के घर से जो खातून बरामद हुई है उनका नाम सादिया है। मौलवी रहमत ने 4 शादियां की हुई थी और सादिया इनकी सबसे छोटी बीवी है। नाज़रीन, आप खुद देख सकते हैं कि सादिया की हालत ऐसी नहीं है कि वो टेलीविजन पे मीडिया के सामने कुछ बात कर सके। मौलवी रहमत एक मदरसे के मुंतजिम भी हैं और बताया जाता है कि सादिया की उम्र 20 साल है। और आपको बताते चले कि जो खातून बरामद हुई है वहाँ से, उनकी हालत बहुत खराब है। उन पे जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, उनके जिस्म
सब पे लाठियों के। वाह मौलवी साहब वाह, कुरान का हवाला देकर 4 औरतों को जायज करार देते, लेकिन कुरान के उस हुक्म को भूल जाते कि उस सूरत में 4 औरतें जायज हैं जब आप उन चारों के साथ एक जैसा सलूक करें। ये गैर इंसानी सलूक क्या है आपने इसके साथ? इसे ले जाएं, जाकर गाड़ी में बिठाएं, ले जाएं संभाल कर। यू आर अंडर अरेस्ट मौलवी साहब, गिरफ्तार करो इन्हें। हम एक नहीं है, पूरी जमात है। जो आपने बेइज्जती की है हमारी, उसका बदला लिया जाएगा। मौलवी साहब, इस वक्त आप टीवी पर आ चुके हैं और आपकी असलियत पूरी आवाम देख रही है। आपने भी अच्छा नहीं किया, आपको भी हम देख लेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस माशरे में औरत बनकर जीना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैं हमेशा मर्द बनकर जीती रही हूँ और मर्द बनकर मैंने आप जैसे बड़े बड़े फिरौनों के गुरूर को तोड़ा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत के मक्कर, फरेब और फसाद से शैतान ने भी पनाह लिया। आप औरत की मजलूमियत का ढंढोरा पीट रही है। वो मासूम नहीं है, आप भी उनमें से एक है। प्लीज मौलवी साहब, आप मेरी जबान मत खुलवाएं। क्या आप यही नहीं जानते कि मर्द की तारीख जुल्म और बर्बरियत से भरी हुई है? अहले अरब में जब औरतों को जिंदा दफनाया जाता था तो उनको दफनाने वाले भी मर्द हुआ करते थे। नीरक्षं